बिहार ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग क्लास लेके आए हैं राजनीतिक शास्त्र का क्लास है। आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, कुछ जो बीपीएससी TRE 4 हो या बीपीएससी AED है या फिर बिहार SSC है, सभी एग्जाम को लेकर दृष्टि से उन क्वेश्चन लेके आए हैं। बाकी आगे जो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आज जो हम शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान जो है, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन जो है हम लोग का, तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन जो है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू हैं, तीसरा ऑप्शन है जो भीमराव अम्बेडकर हैं, चौथा ऑप्शन जो है राजेंद्र बाबू हैं। इसका जो आंसर है, भारतीय संविधान को जनक जो हैं जो भीमराव। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन में है, जो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी हैं, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू हैं, तीसरा ऑप्शन है जो भीमराव अम्बेडकर हैं, चौथा ऑप्शन है जो राजेंद्र बाबू हैं। इनका आंसर जो होगा जो भीमराव अम्बेडकर है। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। आगे के क्वेश्चन जो है, अब आगे हम लोग चलते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष पहला ऑप्शन जो है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन जो उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है जो लोकसभा अध्यक्ष है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति को अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा जो है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोकसभा भंग हो जाता है अभी, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसलिए उच्च सभा बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा होता है? तो सुप्रीम कोर्ट इसमें होता है। भारत का सर्वोच्च कानून संसद, पहला ऑप्शन संसद है, दूसरा ऑप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट है, तीसरा ऑप्शन संविधान है, चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति है। इसका आंसर जो है सुप्रीम कोर्ट होगा। संसद में लोकसभा, प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद बन जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? सदन जो होते हैं भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदन 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, दो कौन कौन होता है? तो लोकसभा, और दूसरा होता है जो राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष को होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है जो 4 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन है जो 5 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष है, चौथा ऑप्शन 7 वर्ष है।
लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो 5 वर्ष होगा। पाँच वर्ष लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। आंसर बी हो जाएगा। 6 वर्ष है जो राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा इसमें कह सकते हैं हम लोग कि राज्यसभा का भी भंग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन जो है कौन होता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? पहला ऑप्शन है जब भाग 1 है, दूसरा ऑप्शन भाग 2 है, तीसरा ऑप्शन में भाग 3 है, चौथा ऑप्शन भाग 4 है। मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 1 में है, भाग 1 है जो संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में क्या चीज दिया हुआ है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। अब भाग 2 में कोई चीज है? तो भाग 2 में है जो नागरिकता है। भाग 2 में क्या चीज दिया हुआ है? भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है। ठीक है, भाग 3 में कोई चीज है? तो मौलिक अधिकार है। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। इसका अनुच्छेद कितना से कितना तक है? भाग नीति निर्देशक तत्व है, यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है? भाग 36 से लेकर के 51 तक है। ठीक है, भाग 3 में है जो क्या चीज है? नागरिकता है। कितना अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद जो होगा 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। 5 से अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है सांसद, तीसरा ऑप्शन जो है राष्ट्रपति है, चौथा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा, इसका ऑप्शन राष्ट्रपति है। आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है जो मुख्य विधि अधिकारी होता है, भारत का मुख्य अधिकारी होता है। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन आयरलैंड है, तीसरा ऑप्शन कनाडा है, चौथा ऑप्शन फ्रांस है। इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर आयरलैंड होगा। ठीक है, इसका आंसर आयरलैंड होगा। ठीक, कनाडा से कौन लिया गया है? तो संघ लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। व्यवस्था अमेरिका को संविधान से कच लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका को संविधान से लिया गया है।
मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ये देखिए मिट गया है, हम लोग एक फिर से लिख देते हैं। संघीय व्यवस्था है जो कनाडा से लिया गया है। चलिए ठीक है, आज का हम लोग का क्लास यहीं पे एंड होगा, बाकी अगला क्लास में शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।